के शर्मा जी डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स टू हैं, बड़े एक्टिवली और यहाँ पे ललिता जी के साथ में इसके डिस्ट्रिक्ट के जो है ये डिप्टी कमिश्नर भी है, इंचार्ज है, तो शुरू से लगे हुए हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और डिवोटेडली ये भी काफ़ी टाइम से इस ब्रिगेड के अंदर जुड़े हुए हैं और ये अपना बताएंगे क्या एक्सपीरियंस। कोविड में बड़ा काम किया इन लोगों ने। मैं दिनेश शर्मा डिप्टी कमिश्नर इस संस्था से 1979 से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक रामलीला की बात है तो हमारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट इंचार्ज जो अरुण कुमार हैं वो यहाँ पे उसको देख रहे हैं, नीरज और राजू बंसल भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं और सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ललिता प्रसाद शर्मा जी जो इनको बहुत एक्टिवली तीनों रामलीलाओं को के अंदर अपनी जिम्मेदारी के साथ में फर्स्ट एड पोस्ट प्राथमिक सहायता हम सबको दे रहे हैं। इस टाइम हमारा अपना मकसद है, गोयल साहब तो हमारे साथ हैं, गोयल साहब ने हमें यहाँ पे चलना सिखाया, बताया हमें, ये तो हमारे गुरु रहेंगे और हमारे रोल मॉडल भी है मेरे तो, कि जो उन्होंने काम बताया कि काम को कैसे करना है और कैसे समझाना है और कैसे इसको तरीके से करना है। तो हमारा आज की डेट में जो कुछ हमने अपना कंसेप्ट चेंज किया है, गुराना साहब ने तो बताया ही है, हमने कुछ क्लस्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं। क्लस्टर्स में सभी को हम चाहते हैं कि प्राथमिक सहायता का ज्ञान सभी को हो और जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे उनको हम उनकी शिक्षा के लिए उनको स्कूल तक पहुँचाएँ। ये भी हम लोगों ने नया कंसेप्ट शुरू किया है और उनको अपने ब्रिगेड का मेंबर भी बनाएं, जिससे ब्रिगेड की अवेयरनेस के साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमको लोगों को मिल सकें। बाकी तो ज़्यादा नहीं मैं टाइम लूँगा आप लोगों का, मगर मैं ललिता प्रसाद जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम करके दिखाया, हमें समझाया है कि काम कैसे करते हैं और वॉलंटियर्स को एक साथ रखा हुआ है। और तीनों रामलीला हैं जिसके अंदर इन्होंने परेड ग्राउंड लाल किला में और लवकुश नवश्री धार्मिक लीला कमेटी और श्री धार्मिक लीला कमेटी, इन तीनों के अंदर हमने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ अजमेरी गेट रामलीला मैदान के अंदर भी श्री आजम त्यागी कोर कमांडर उनके नेतृत्व में भी हमारी फर्स्ट एड पोस्ट लगी हुई थी। तो वहाँ भी तकरीबन हमने अभी आज तक वहाँ पे फर्स्ट एड पोस्ट लगा के काफ़ी लोगों को, जो किसी को छोटी वो चोट लग जाती थी, किसी को बुखार आ गया, एक दो कैजुअलिटी सीरियस भी आई जिनको हमने हॉस्पिटल रेफ़र किया। ये हमारी सेवा है। मैं तो अपने वॉलंटियर्स के ऊपर ही हम लोग जुड़े हुए हैं, अगर वॉलंटियर्स नहीं हैं तो हम लोग कहीं भी नहीं हैं। हमारा मकसद इन लोगों को अपग्रेड करना, जो सर्विसेज हम फर्स्ट एड टेस्ट दे रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा सहायता दे रहे हैं, इसके अंदर में इनको प्रोफेशन और अच्छे ढंग से इनको बढ़ाना है, इनका ज्ञान को हमने आगे बढ़ा के लेके जाना है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद दे सकें। धन्यवाद। मैं पिछले 20 साल से यहाँ संस्था से जुड़ा हूँ और मैं एज ए लाइसेंस ऑफिसर यहाँ पे पद पे कार्यरत हूँ। मेरे को प्रेरणा अपने बड़े बुजुर्ग डॉक्टर एस.सी. गोयल, श्री आर.के. खेर, इन लोगों को देखते हुए मेरे को ये लगता है जब इतने बड़े बुजुर्ग एल.पी. शर्मा जी हमारे, जो हमारे चांदनी चौक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जब हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर इतना लग रहे के काम कर सकते, तो अभी तो हमारी उम्र कुछ भी नहीं है, तो हमारे को क्यों नहीं प्रेरणा मिलेगी कि इस तरीके का काम हम बढ़ के उनके पद चिन्हों पर चलें और समाज की सेवा करें, इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग रहे। हमें बहुत खुशी मिलती है और इन चीज़ों को देखते हुए और भी बच्चे हमारे से प्रेरित होते हैं कि सर आप जा रहे हो वहाँ पे तो क्यों, किस लिए, किस लालच में नहीं, अच्छा लगता है हमारे को। तो वो भी इस बात के लिए हमसे कहते हैं कि आगे बढ़ के हम भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, नेशनल प्रोग्राम हो गए, तो उसके अंदर वो कहते हैं ये देश की सेवा का भावना है। हम इस संस्था के द्वारा, इन लोगों के द्वारा कि इन यहाँ पे लाल किले पे 15 प्रोग्राम होता है जहाँ आम पब्लिक का कोई एंट्री नहीं हो सकती, वो कहते हैं कि हम आपके साथ में जा सकते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो मैं उन बच्चों को भी, अपने जो टीम मेरी मेंबर है उनको लेके आता हूँ, करता हूँ, बहुत खुश होते हैं कि भाई हम नेशनल प्रोग्राम के अंदर भागीदार हो रहे हैं। उनको आगे मैं आगे उनको अग्रसर करता हूँ कि बेटा इनके अंदर आके आप आगे अग्रसर रहो और बच्चे आगे बढ़ने के लिए कोशिश की, इन संस्था के अंदर जुड़ने की कोशिश करते हैं और मेरे लिए पीछे लगे रहते हैं कि भाई हमें भी आप उसमें लगाओ कि हम नेशनल प्रोग्रामों में और भी कई जगह पे ऐसी ड्यूटी जहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ के एक पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे, उनसे मेरी मुलाकात होती थी, तो वो मुझसे कहते थे कि अंकुर तुम उन लोगों से मिलते हो कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते, आप उन लोगों से आपकी मुलाकात होती है। हम VIP ड्यूटी पे चलते थे, VIP प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते थे, तो हम लोग इस संस्था के द्वारा हमारी गाड़ी जाती थी, हमारी संस्था का उसके अंदर वो रहता था, तो उसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह उन लोगों के साथ में हमारा चलना होता था। तो वो लोग मेरे से MP पार्लियामेंट मेंबर मुझे से ये कह रहे हैं कि भाई
आप उन लोगों के साथ में रहते हो जिनसे हमारी मुलाकात असंभव है, तो आप तो हमारे से और ज़्यादा बड़े हो। तो ये सब मेरी इस संस्था के ही कारण है। तो इस संस्था से तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मैं इस संस्था से जुड़ा रहूँगा और बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित करूँगा कि संस्था से मिलकर समाज की सेवा की जाए। मेरा नाम नीरज कुमार गोयल है। एज ए सैन जोन में डिवीज़न कमांडर एज ए अपनी सर्विस देता हूँ और मेरे को यहाँ आते हुए लगभग 30 साल हो गए हैं और मेरे को यहाँ आकर के सेवा करने का मौका मिलता है। इसके अलावा हम 26 जनवरी 15 अगस्त इस तरह की ड्यूटियाँ भी करते रहते हैं और यहाँ करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आम आदमी से मिलने का मौका मिलता है, उनकी परेशानी सुनने का मौका मिलता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे को बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इनकी चोट लग गई है, बेहोश हो गई है। मोस्टली यहाँ पे लीला के जो कलाकार होते हैं वो बहुत आते हैं। किसी की चोट लग जाती है, कोई बेहोश हो जाता है। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक लीला का जो कलाकार था वो बेहोश हो गया था, तो हमने उसका ट्रीटमेंट करा, 10 मिनट में वो ठीक भी हो गए थे। तो इस तरह के हमारे को यहाँ पे सेवा करने का, ट्रीटमेंट करने का, मेडिकल करने का मौका मिलता है एज ए फर्स्ट एड। आज मेरा बेटा और मेरी बेटी भी संस्था से जुड़ गए हैं ताकि आगे ये भी इस चीज़ को समझ सके, सेवा कर सकें। तो बस यही है कि हमें सेवा करने का मौका यहाँ पे मिलता रहता है। इतने छोटे उम्र में यहाँ काम करने आए हो, इतना सेवा देना है, कैसा लगता है? क्यों कर आए हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ाई लिखाई भी करते होगे तो कोई दिक्कत नहीं होता आपको इस सेवा करते हुए? नहीं, मैं यहाँ पे अपनी छुट्टियों में आया हूँ सेवा करने के लिए, अपने बुआ के घर पे अपनी बुआ के साथ आया हूँ। मैं यहाँ पे पहले से, बहुत पहले से आता हूँ, 1-2 साल पहले से आता हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले आता हूँ। मेरे दादा भी यहाँ पे आते थे, पहले मैं उनके साथ आता था हमेशा। आपके मम्मी पापा नहीं कहते, मना नहीं करते हैं कि नहीं जाया करो या ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा कहते चला जाए कर। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे 2-3 साल से आ रही हूँ। यहाँ पे मेरे पापा मतलब बहुत काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर मतलब सेवा करने के लिए आई हूँ। और भी जो लड़कियाँ इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सेवा करने, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको कहूँगी कि ज़रूर आइए, सेवा करना बहुत ही धर्म का काम है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है सेवा करने? मुझे ये प्रेरणा मेरे पापा से मिलती है। मेरे पापा बहुत टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे, लोगों की सेवा कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए सेवा करना आई क्योंकि मेरे मामा यहाँ पे बहुत टाइम से आ रहे हैं, मेरे दोनों मामा, तो मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आती हूँ। मेरा नाम चिरायु गोयल है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे 2-3 साल से आ रहा हूँ। मुझे आके बहुत अच्छा लगता है। मुझे आने की प्रेरणा मेरे पापा से मिली है। मेरे पापा यहाँ पे 30 साल से आ रहे हैं तो और सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए।